very own eyes. कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ही जल्दीबाजी में एक स्टोर में पहुंचता है और वहां से कुछ सामान लेता है। साथ ही वो आदमी स्टोर के मालिक से एक जगह के बारे में भी पूछता है जिसका नाम डेविल्स डेन होता है। इस पर स्टोर का मालिक उसे उस जगह के बारे में बताता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वहाँ पर जो भी गया कभी वापस नहीं आया। दरअसल उस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि वहाँ एक मॉन्स्टर रहता है जो लोगों को मारकर खा जाता है। तभी हम टीवी में एक न्यूज को देखते हैं जिसमें उसी आदमी की फोटो के साथ ये बताया जाता है कि ये आदमी एक वांटेड है जिसे पुलिस भी ढूंढ रही है। दरअसल इस आदमी का नाम जोसेफ है और ये एक क्रिमिनल है। इसके बाद जोसेफ उस स्टोर के मालिक को शूट कर देता है और डेविल्स डेन के लिए निकल जाता है। डेविल्स डेन पहुंचने के बाद उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। तभी जोसेफ बाहर निकलकर गाड़ी चेक करने लगता है तो वो देखता है कि उसके टायर में एक कांटा लगा हुआ है। इसके बाद जोसेफ को वहाँ पर एक खाली घर दिखता है तो वो अंदर जाकर देखता है जहाँ पर एक कमरे में कुछ फोटोज और एक बेड पड़ा था जैसे कि कोई यहाँ पर रहता हो। बेड देखकर जोसेफ वहाँ पर कुछ देर के लिए आराम करने लगता है मगर अचानक जोसेफ को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। इस पर जोसेफ दरवाजे के होल से दूसरी तरफ देखने लगता है मगर तभी कोई कुल्हाड़ी से जोसेफ पर अटैक कर देता है मगर जोसेफ किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भागने लगता है मगर एक कील जोसेफ के पैर में घुस जाती है जिस वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता। मगर तभी एक आदमी कुल्हाड़ी से जोसेफ पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। तभी हमें ये पता चलता है कि जिस आदमी ने जोसेफ को मारा है वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की है जिसका चेहरा बहुत ही भयानक है। वो जोसेफ को घसीटते हुए अपने घर के पास ले जाती है और उसका मांस खाने लगती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि ये लड़की ही है। इसके बाद वो लड़की उसी कांटे को फिर से रास्ते में रख देती है। ये इस लड़की का एक ट्रैप था जिससे वो लोगों का शिकार कर सके। इसके बाद वो लड़की जोसेफ की गाड़ी में कुछ ढूंढने लगती है। इस दौरान उसे वहाँ एक लड़का मिलता है जिसे वो लड़की मारने वाली होती है मगर तभी वो देखती है कि उस लड़के की आंखें किसी ने निकाल ली हैं। ये देखकर वो लड़की उसे नहीं मारती और अपने साथ घर ले जाती है और उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देती है क्योंकि उसके कपड़े काफी गंदे हो गए थे। अगले दिन डेविल्स डेन में एक शेरिफ आता है और वो जोसेफ को ढूंढते हुए ही यहाँ तक पहुँचा था। वहाँ उसे जोसेफ की कार दिखती है तो वो शेरिफ घर के अंदर जाता है और वहाँ उसे वही लड़का मिलता है जिसकी दोनों आंखें नहीं थी। दरअसल इस लड़के का नाम एलेक्स है। शेरिफ एलेक्स से जोसेफ के बारे में पूछता है और घर में जोसेफ को ढूंढने लगता है मगर तभी वो लड़की शेरिफ पर अटैक करके उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है और लास्ट में उसे मारकर खा जाती है। मगर मरने से पहले शेरिफ ने कंट्रोल रूम फोन करके बैकअप बुला लिया था। इसके बाद लड़की भागकर एलेक्स के पास जाती है और एलेक्स से कहती है कि जोसेफ अब मर चुका है मगर एलेक्स को इस बात पर यकीन नहीं होता। तभी वो लड़की एलेक्स को भी मारने वाली होती है मगर एलेक्स उसे बताता है कि जोसेफ एक नंबर पर कॉल करना चाहता था। ये सुनकर वो लड़की एलेक्स को नहीं मारती। रास्ते में जाते समय लड़की एलेक्स को बताती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है जो लोगों को अपने नुकीले दांतों से मारकर खा जाता है। ये सब कुछ वो अपने बारे में बता रही थी। तभी वहाँ कुछ और शेरिफ डॉग के साथ आ जाते हैं। ये देखकर लड़की और एलेक्स एक गुफा में छुप जाते हैं। तभी एक डॉग गुफा के पास आकर उन्हें सूंघने लगता है मगर लड़की अपना भयानक चेहरा दिखाकर डॉग को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद रात हो जाती है और ये दोनों रात उसी गुफा में गुजारते हैं जहाँ एलेक्स बताता है कि उसकी आंखों की ये हालत जोसेफ ने की है और वो उसे बहुत टॉर्चर करता था। इसी बीच लड़की भी उसे अपना नाम नीना बताती है। तभी हम देखते हैं कि नीना सपना देख रही है जिसमें उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड उसका रेप कर रहा है। मना करने पर वो आदमी नीना को एक ऑब्जेक्ट से मारता है जिसकी वजह से उसकी शक्ल बिगड़ जाती है और वो नीना को घर के बाहर एक कब्र में गाड़ देता है। अगली सुबह हम 3 आदमियों को जंगल में देखते हैं जो जोसेफ और एलेक्स को ढूंढने आए थे। ये तीनों आपस में बात करते हैं कि इनका काम जोसेफ और एलेक्स को पुलिस तक पहुंचाना है ताकि उन्हें इनाम के पैसे मिल सकें। दरअसल पुलिस ने इन दोनों के ऊपर इनाम रख दिया था जिसके लालच में लोग इन्हें ढूंढने लगे थे। तभी नीना एलेक्स को इनके पास छोड़कर चली जाती है ताकि एलेक्स अपने घर पहुंच सके। ये लोग भी एलेक्स को देख लेते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं मगर एलेक्स इनके साथ नहीं जाना चाहता था। वो नीना का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी नीना वहाँ आ जाती है और इनमें से एक आदमी को मार देती है।
इसके बाद वो दूसरे आदमी के साथ भी फाइट करती है और जख्मी हो जाती है, मगर वो फिर भी उसे मार देती है। अब तीसरा आदमी उसकी वीडियो बनाने लगता है और फिर वहां से भागने लगता है, मगर आगे जाकर वो आदमी गाड़ी से टकरा जाता है। तभी नीना वहां आकर उसका फोन ले लेती है और उसे एलेक्स को देती है और उससे वो नंबर डायल करने को कहती है जो जोसेफ ने कहा था। मगर एलेक्स ऐसा नहीं करता क्योंकि वो नीना को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसके बाद ये दोनों एक घर में जाते हैं और अपने लिए खाने को कुछ ढूंढने लगते हैं, मगर तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आकर नीना पर गन पॉइंट कर देती है। मगर एलेक्स पीछे से आकर उस लेडी पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद नीना एलेक्स को कुछ पीने को देती है और कुछ देर बाद वो खुद भी उस चीज को पीने लगती है, मगर वो उसे नहीं पी पाती क्योंकि वो इंसानों का मांस खाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीना एक सपना देख रही है जहां वो एक कब्र से निकलती है और अपनी मॉम को मार देती है। इसके बाद वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है और यहीं पर नीना की आंख खुल जाती है। जब वो बाहर देखती है तो कुछ लोग एलेक्स को पकड़कर एक गाड़ी में ले जा रहे थे। ये देखकर नीना उनका पीछा करती है, मगर आगे जाकर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी गाड़ी में एक लेडी पुलिस को कॉल कर देती है, मगर नीना उस लेडी को कुछ भी नहीं करती क्योंकि वो अब बदलने लगी थी। इसके बाद नीना एलेक्स से कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो एलेक्स को उसके घर ले जाती है। अगले दिन हम नीना को उसी घर में देखते हैं जहाँ से वो अपना कुछ सामान लेकर जा रही थी। रास्ते में वो एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है। तभी हम देखते हैं कि नीना का चेहरा पूरी तरह से ठीक हो चुका था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ नीना की माँ उसके डैड की मौत के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर होती है, जो एक बुरा आदमी था। वो नीना के साथ रेप करता है, मगर नीना जब इसका विरोध करती है तो वो आदमी एक ऑब्जेक्ट से नीना की शक्ल बिगाड़ देता है और घर के बाहर जाकर उसे एक गड्ढे में गाड़ देता है। मगर नीना वहां से निकल आती है और सबसे पहले अपनी मॉम को मार देती है क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ था। और इसके बाद वो डेविल्स डैन में आने वाले हर इंसान को मारकर खाने लगती है और इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।